Today we are discuss about the new topic emergency management. An emergency is any sudden illness or injury to the client that require immediate intervention. Emergency का मतलब होता है क्लाइंट को होने वाली इंजरी या इलनेस। ये जो बीमारी है या कोई चोट है ये अचानक होती है क्लाइंट को, और अचानक होगी तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसे कहेंगे हम इमरजेंसी मैनेजमेंट। Emergency nursing is a unique practice that deal with unstable, undiagnosed patient usually present unexpectedly। देखो, इमरजेंसी नर्सिंग एक यूनिक प्रैक्टिस है। यूनिक प्रैक्टिस क्यों है? क्योंकि इसमें जो पेशेंट आते हैं उनको हम एक्सपेक्ट नहीं करते उनसे कि भाई वो आए, लेकिन वो अचानक आ जाते हैं। और वो ऐसे पेशेंट होते हैं कि उनके पहले कुछ नहीं हो रहा था लेकिन अचानक हो गया कुछ। इट इज़ important for all nurses to have the basic knowledge and skills needed for rapid assessment, intervention and safe management of emergency। ये बहुत ज़रूरी है कि सभी नर्सेज को बेसिक नॉलेज हो या स्किल्स हो, जिसके कारण नर्सेज रैपिड असेसमेंट कर सके, रैपिड इंटरवेंशन कर सके, मतलब जल्दी से जल्दी असेसमेंट कर ले और इंटरवेंशन कर ले या सेफ मैनेजमेंट कर ले इमरजेंसीज का। तो इन सब चीज़ों को जल्दी करने के लिए नॉलेज तो होनी ही चाहिए भाई, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और स्किल्स भी होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ एमरजेंसी केसेस, दो टाइप के होते हैं, एक तो मेडिकल और एक सर्जिकल। मेडिकल इमरजेंसी जैसे कि छाती में दर्द होना, सांस की प्रॉब्लम होना मतलब अस्थमा, और सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट मतलब दिमाग का एक्सीडेंट हो जाना, जो हमारा सर है उसका एक्सीडेंट हो जाना, और कार्डियक फेलर, जो ये है ना सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, इसका मतलब है कि भाई हमें पता ना चलो और हमारी जो सिर की नसें हैं ना उसमें प्रॉब्लम आ गई है। इसे हम ना ब्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं, ब्रेन अटैक भी कहते हैं, और कार्डियक फेलर मतलब हार्ट का फेल हो जाना। सर्जिकल इमरजेंसी में है कंपोज्ड फ्रैक्चर, लिम्ब एम्पुटेशन, एक्यूट एपेंडिसाइटिस। कंपोज्ड फ्रैक्चर मतलब पूरी तरह तोड़ जाना, मतलब कट पिट जाना बोन का, और लिम्ब एम्पुटेशन मतलब हाथ पैर हट जाना, हाथ पैर का कट जाना। एक्यूट एपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो जाना। तो ये है सर्जिकल इमरजेंसी। अब हम इमरजेंसी का असेसमेंट कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले तो प्राइमरी असेसमेंट करेंगे। प्राइमरी असेसमेंट में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ABCD, ठीक है, इनिशियल ABCD। ए का मतलब है एयरवे, बी का मतलब ब्रीथिंग, सी का सर्कुलेशन और डी का डिसेबिलिटी, न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी। असेसमेंट ऑफ पेशेंट इज मीन टू आइडेंटिफाई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। असेसमेंट का मतलब होता है जो हमारी लाइफ के लिए, लाइफ को डेंजर में डालने वाली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, जिंदगी को खतरे में डालने वाली कठिनाइयों को आइडेंटिफाई करना, पहचानना है असेसमेंट।
For this, an appropriate intervention is required before going to secondary assessment. इसके लिए हमें पूरे तरीके से इंटरवेंशन जानना ज़रूरी है, तभी हम सेकेंडरी असेसमेंट कर सकेंगे। ए से एयरवे, बी से ब्रीथिंग, सी से सर्कुलेशन, डी से डिसेबिलिटी। असेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यूजिंग AVPU स्केल। AVPU स्केल मतलब ए का मतलब है इज़ द पेशेंट अलर्ट, कि भाई पेशेंट अलर्ट है या नहीं। वी का मतलब रिस्पॉन्स कर रहा है वो वॉइस से, आवाज़ को रिस्पॉन्ड दे रहा है या नहीं। और पी का मतलब है रिस्पॉन्ड टू पेनफुल स्टिमुलस। यू का मतलब है अनरिस्पॉन्सिव टू पेनफुल स्टिमुलस। पी का मतलब कि भाई पेनफुल स्टिमुलस जो आ रही है उनका रिस्पॉन्ड दे रहा है, और यू का मतलब रिस्पॉन्ड दे ही नहीं रहा है। इंटरवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। रिमूव द क्लाइंट फ्रॉम सोर्स ऑफ डेंजर सच एज इलेक्ट्रिक करंट, वाटर, फायर। क्लाइंट को हमें सोर्स ऑफ डेंजर से हटाना है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट से, वाटर से, फायर से। असेस करना है ABC। डिटरमाइन करना है वेदर पेशेंट इज कॉन्शियस। डिटरमाइन करना है कि पेशेंट सचेत है या नहीं। कॉल करना है हेल्प के लिए जितनी जल्दी हो सके। सेंड करना है हॉस्पिटल में पेशेंट को आगे के ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी असेसमेंट। सेकेंडरी असेसमेंट में करेंगे हम पेशेंट की हिस्ट्री का कलेक्शन और वाइटल साइन चेक करेंगे। कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, असेसमेंट करेंगे हेड से लेके टोई तक, मतलब सिर से लेके अंगूठे तक का जनरल ओवरव्यू ले लेंगे भाई, और उसका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट भी करेंगे। इंटरवेंशन। नर्स मस्ट मेक ए रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ नर्सिंग। तो रिकॉर्ड और रिपोर्ट बनानी है नर्स को, और इन द लीगल केस नर्स शुड हेल्प टू कलेक्ट एविडेंस। लीगल केस में नर्स को एविडेंस कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है। एग्जाम्पल जैसे कि बुलेट या वेपन, क्लॉथिंग, बॉडी फ्लूइड स्पेसिमेन etc. नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी बेस्ड ऑन ट्रायल सिस्टम। नर्सिंग इंटरवेंशन ट्रायल सिस्टम पर बेस्ड होता है। नर्स शुड नो प्रॉपर्ली अबाउट ट्रायल सिस्टम। तो नर्स को ना पूरे तरीके से जानना चाहिए कि ट्रायल सिस्टम क्या होता है और कौन कौन सी ड्रग्स होती है जो इमरजेंसी में दी जाती है, या पॉलिसी क्या होती है हॉस्पिटल की या एजेंसी की। इमरजेंसी ट्रायल। मेरा गला भी सूख गया, कोई नहीं, थोड़ा सा टॉपिक रह रहा है। इमरजेंसी ट्रायल्स। ट्रायल्स एक फ्रेंच वर्ब है जिसका मतलब है टू सोल्व। पेशेंट एंटरिंग एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट आर ग्रीटेड बाय ए ट्रायल। जब पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एंटर करता है तो ट्रायज के द्वारा ही उनका स्वागत किया जाता है। नर्स हु will perform a rapid evaluation of a patient to determine a level of acuity and priority of care. नर्स जो कि परफॉर्म करती है जल्दी से जल्दी पेशेंट का इवेल्युएशन, वो डिटरमाइन करती है कि कितनी ज़रूरत है केयर की, मतलब प्रायोरिटी डिसाइड करती है कितना महत्वपूर्ण है केयर करना। There are 4 basic categories to determine the priority of care. Emergency cases को हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे और इसको हम रेड कलर से डिनोटेड करते हैं, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है पेशेंट की
जिसको इमरजेंसी इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। और इसमें रिस्क होते हैं, हाई रिस्क होते हैं डेथ के, अगर हम जल्दी से जल्दी इनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो डेथ हो सकती है। जैसे कि सीरियस ट्रॉमा नहीं है, ये सीरियस ट्रॉमा है, सीवियर ट्रॉमा, आप ठीक कर लेंगे। सीवियर बर्न, हेड इंजरी, सीवियर शॉक, कार्डियक अरेस्ट, कंपाउंड फ्रैक्चर, एयरवे एंड सीवियर रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, मल्टी सिस्टम ट्रॉमा। तो आपको पता चल गया ना कि खतरनाक वाली इंजरी हुई है या खतरनाक वाला बर्न हुआ है ना, और सिर पर चोट आई है या शॉक लग गया हो या हमें हार्ट अटैक आ गया हो, हमारी बोन टूट गई हो, चूरा चूरा हो गया बोन का, और हमारा जो एयरवे है वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है ना, सांस अच्छी तरह नहीं आ रही या बहुत जगह इंजरी लग गई हो, तो वो सब केसेस आते हैं इमरजेंसी केसेस में। अब हम दूसरे नंबर पे देखेंगे अर्जेंट केसेस। अर्जेंट केसेस को येलो कलर से डिनोट करते हैं और ये सेकंड प्रायोरिटी में रखे जाते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट, और इनकी लो पॉसिबिलिटी होती है डेथ की, मतलब पेशेंट इसमें कम मरते हैं, मरने के चांसेस कम होते हैं, और उन्हें ट्रीटमेंट चाहिए होता है कुछ घंटे बाद। एग्जाम्पल में जैसे कि बहुत तेज पेन हो रहा है, मतलब दर्द हो रहा है, या दस्त लग गए, या इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग हो गई, मतलब पेट के अंदर ब्लीडिंग हो गई और उल्टियाँ लग रही है ना, और पेट में दर्द हो रहा है, तो इन सब कारण से ये सेकंड प्रायोरिटी में रखा जाता है और येलो कलर से इसको डिनोट किया जाता है, अर्जेंट केसेस होते हैं। अब हम नॉन अर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो ज़रूरी नहीं है इतने, कंपेयर टू अर्जेंट केसेस दीज आर नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड। नॉन अर्जेंट केसेस, इसको हम थर्ड प्रायोरिटी में रखेंगे। सच टाइप ऑफ क्लाइंट डिनोटेड बाय ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर से इन क्लाइंट को हम डिनोट करेंगे। इनके लाइफ का खतरा नहीं होता, इसलिए हम इनका ट्रीटमेंट डिले कर देते हैं, ठीक है, कुछ घंटों बाद डिले कर देंगे, ऐसे कुछ करेंगे हम। और एग्जांपल जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, एम्बुलेटरी पेशेंट, फ्रैक्चर विदाउट सर्कुलेटरी कॉम्प्रोमाइज, स्प्रेन आ गया हो, मोच आ गई हो, या छोटा मोटा कट लग गया हो, माइनर लेसरेशन। डेड पेशेंट, बाय डेड पेशेंट को तो ब्लैक कलर से ही डिनोट करेंगे, ये तो आपको भी पता है।